जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बेटी फिर से गुरु जी का सत्संग लेकर आप लोगों के सामने आई है। आशा करती हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और गुरु जी के सत्संग को लाइक करेंगे। संगत जी, गुरु जी का जो सत्संग है वो मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी और उसके बाद आपको एक अंकल आंटी का सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना तहे दिल से करना चाहती हूँ इस चीज़ को लेकर कि संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड, अंकल और मेरे बच्चे हम लोग घूमने के लिए बाहर गए थे। तो हम जा ही रहे थे तो बच्चों ने जिद की कि हमें टॉयज़ चाहिए, तो हम उन्हें टॉयज़ दिलाने के लिए ले गए शॉप पे। तो संगत जी, जब हम जा रहे थे तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने हेलमेट नहीं पहना था, ना मैंने पहना था, क्योंकि हम घर के बिल्कुल नियरेस्ट ही गए थे घूमने। तो हम ऐसे ही जा रहे थे। उसके बाद जब हम रिटर्न में आए संगत जी, तो जिस रोड पे कभी भी आप यकीन मानेंगे ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं होते, उस दिन ट्रैफिक पुलिस वाले उस रोड पर खड़े हुए थे। लेकिन हमें ये चीज़ पता नहीं थी क्योंकि हम पीछे थे। हमें यही था कि रोज़ यहाँ कोई नहीं होता तो आज भी यहाँ कोई नहीं होगा। और हमारे पास ना तो लाइसेंस था, ना गाड़ी के पेपर थे, ना कुछ था। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में नहीं था। संगत जी, उस टाइम पे हम आ रहे थे तो एक आदमी आए, मतलब एक अंकल आए, बुजुर्ग से थे संगत जी। उन्होंने हमें रोक के कहा, रुक जाओ, यहीं पे आगे पुलिस वाले खड़े हैं, यहीं से मुड़ जाओ। संगत जी, उसके बाद हम वहीं से मुड़ गए और जब हमने देखा तो वहाँ पे 3-4 ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे। लेकिन वो अंकल कौन थे या कौन नहीं थे हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमें बचाया, क्योंकि अगर हमें ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेते तो हमारे पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था, हमारा काफ़ी बड़ा चालान हो जाता। तो उस चालान से हमें उन अंकल ने बचाया। तो उन अंकल का भी शुक्राना और हमारे गुरुजी का भी शुक्राना कि हमारे गुरुजी हमारी मदद करने आए, या गुरुजी ने अपना फरिश्ता हमारी मदद करने के लिए भेजा। तो उस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, जो कि आज मैं भूल गई, मैं नहीं कर पाई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी एक आंटी और अंकल का शुक्राना। मतलब एक सत्संग जो बहुत ही प्यारा सत्संग है, एक आंटी द्वारा बोला हुआ सत्संग है ये, तो मैं वो आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। संगत जी, एक टाइम की बात है कि एक अंकल और आंटी बहुत परेशान थे। अंकल अपनी नौकरी को लेके बहुत परेशान थे और आंटी अपनी बीमारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो अंकल एक दिन गुरुजी के पास गए और उन्होंने गुरुजी से बोला, गुरुजी महाराज, मेरी नौकरी का करवा दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है। तो गुरुजी ने बोला, जा कल्याण कीता और तैनू पुत्र दिता, मतलब तैनू बेटा दिता। तो संगत जी, वो जो थे वो अपने ये बात सुन के उन्होंने बोला, संगत जी, उन्होंने बोला, गुरुजी, मैंने आपसे ये बात नहीं बोली कि मुझे बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए, मैंने आपसे ये बात बोली है कि मुझे नौकरी चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी ने बोला कि कोई बात नहीं, मैंने तुझे कहा ना तू जा यहाँ से, मैंने तेरा कल्याण किया और तेरे को बेटा दिया। तो इतना कह के गुरुजी अपने अंदर विश्राम करने चले गए और उनके जो पीछे पीछे उनके वो सेवक थे वो भी उनके साथ चले गए। तो उन अंकल जी ने जाने की कोशिश की, लेकिन उनको उनकी सेवादार ने आने नहीं दिया अंदर। तो अंकल निराश होकर अपने घर चले गए। उसके बाद फिर अंकल आए गुरुजी के पास अगले दिन और बोलते हैं, गुरुजी मेरी नौकरी का कर दो। तो गुरुजी कहते, तुझे अपनी नौकरी की पड़ी है, तू नौकरी की बातें तो करता है, लेकिन तेरी औरत के, तेरी आंटी के अंदर एक बीमारी है तो उसके बारे में तो बात नहीं करता कभी भी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे ध्यान से निकल गया, मैं इसलिए बात नहीं उनकी बता पाया। तो ऐसी ऐसी बात है। तो गुरुजी ने फिर से उन्हें यही बात बोली कि जा तेरा कल्याण किता, तेनू मुंडा दिता। वो फिर गुरुजी उठ के चले गए वहाँ से। अब संगत जी, क्या हुआ, उन्होंने अपनी उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब हुई थोड़ी सी ज़्यादा। उन्होंने अपनी वाइफ का टेस्ट कराया तो उनको पता चला कि उनकी वाइफ के पेट में 5 मंथ प्रेग्नेंट, वो 5 मंथ प्रेग्नेंट है और उनके पेट में एक बच्चा है 5 महीने का, जो कि ना तो अंकल को पता था ना आंटी को पता था। आंटी को ये था कि मेरे पेट में रसोली है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करी और हैवी हो रही है।
संगत जी फिर अंकल के पास, वो जो अंकल थे वो गुरुजी के पास गए और उन्होंने गुरुजी से बोला, गुरुजी ये क्या हो गया, मतलब मेरी तो वाइफ प्रेग्नेंट है और ऊपर से मेरी नौकरी भी नहीं है, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। तो उन गुरुजी ने बोला, तो रो रो मेरे को परेशान करने मत आया कर, तो बस यहाँ से जा। संगत जी वो अंकल जा ही रहे थे तो गुरुजी ने अपने सेवादार से कहा कि ये जो आंटी हैं इन आंटी के पेट में रसोली थी जिसको मैंने बच्चे का रूप दे दिया, और मैंने उनको जितनी बड़ी रसोली थी उस हिसाब से मैंने उनको 5 महीने प्रेगनेंसी दे दी ताकि वो रसोली जो थी वो उनकी प्रेगनेंसी में बदल जाए। तो संगत जी ये चीज़ गुरुजी ने अपने सेवादार को बताई। तो वो अंकल जा ही रहे थे तो सेवादार अंकल ने उन अंकल को रोक के कहा कि रुको, क्या हुआ, तुम इतने परेशान होकर क्यों जा रहे हो। तो उन्होंने बोला, भाई मैंने गुरुजी से बोला तो शायद गुरुजी को मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं हमेशा गुरुजी से नौकरी के बारे में बोलता हूँ और अपनी वाइफ की बीमारी के बारे में बोलता हूँ, और गुरुजी हमेशा मुझे यही कह देते हैं, जा तुझे मुंडा दिया, जा तुझे बेटा दिया, तो इसका प्रेगनेंसी से क्या लेना देना। तो गुरु सेवादार जो थे उन्होंने अंकल जी को बताया कि सुन, गुरुजी कहते हैं कि तेरी औरत के पेट में एक रसोली बीमारी थी, उसको गुरुजी ने बीमारी को बदल कर प्रेगनेंसी का रूप दे दिया, जिससे तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। और जब तेरा बच्चा पैदा होगा, जब तेरा लड़का पैदा होगा, वो इतना अच्छा पैदा होगा पैर लेके कि तेरी नौकरी का भी हो जाएगा। तो संगत जी ये बात सुन के अंकल जी बड़े खुश हुए और वो अपने घर चले गए। जब उनके घर में बेटा पैदा हुआ तो उसके 5 दिन बाद अंकल जी अपने गुरुजी के पास आए और गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी आपकी दया से तो मेरा सारा काम हो गया, मेरा जो बेटा हुआ था वो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि जो मेरा एक केस था जिसको मैं लेके बहुत ज़्यादा परेशान था, मैं वो केस जीत गया हूँ। तो और मेरा जो बच्चा पैदा हुआ है, मेरा जो लड़का पैदा हुआ है, मैंने उसका नाम भी रसोली रख दिया है, क्योंकि आपने रसोली को ही बच्चे का रूप दिया था, तो इसलिए मैंने अपने बच्चे का नाम ही रसोली रख दिया ताकि पता चले कि वो हमें आपके आशीर्वाद से मिला है। तो संगत जी हमारे गुरुजी बड़े महान हैं, वो किसके लिए कब क्या सोचते हैं, क्या वरदान देते हैं, क्या कर जाते हैं, उसकी माया वो हमारे गुरुजी महाराज ही जानते हैं, उसकी जगह कोई और नहीं जान सकता। तभी कहते हैं गुरुजी को हमेशा मानो, गुरुजी से कभी भी मांगो मत, गुरुजी का हमेशा सत्कार करो। वो उन्होंने किसके लिए क्या सोच रखा है वो सिर्फ उनको ही पता है, उनके अलावा किसी को भी कुछ नहीं पता। तो संगत जी आशा करती हूँ आपको ये सत्संग अच्छा लगा होगा।